अलीगढ़ ब्रेकिंग न्यूज। भीकमपुर में शव दाह संस्कार को लेकर हंगामा, जीटी रोड जाम। अलीगढ़ के बन्ना देवी थाना क्षेत्र के गांव भीकमपुर में शुक्रवार को शव दाह संस्कार को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। जानकारी के अनुसार ग्रामीणों द्वारा परंपरागत रूप से उपयोग किए जा रहे शमशान घाट के पास खेत स्वामी ने पोल व फेंसिंग लगवाकर दाह संस्कार करने से रोक दिया, जिसके बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई। खेत मालिक की रोक-टोक से नाराज ग्रामीणों ने शव को जीटी रोड पर रखकर जाम लगा दिया और जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि खेत स्वामी द्वारा दाह संस्कार की अनुमति के नाम पर रुपए की मांग की जा रही थी, जिसकी वजह से लंबे समय से विवाद बना हुआ था। सूचना मिलते ही इलाका पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति शांत कराने का प्रयास किया। पुलिस द्वारा दोनों पक्षों से वार्ता कराई गई, जिसके बाद ग्रामीणों का प्रदर्शन समाप्त हुआ और शव दाह संस्कार की प्रक्रिया पूरी कराई गई। हंगामे और विवाद को देखते हुए पुलिस ने मामले की गंभीरता पर संज्ञान लेते हुए एसडीएम को पत्र लिखकर शमशान भूमि से जुड़े विवाद को तत्काल सुलझाने का अनुरोध किया है, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बने। घटना के बाद गांव में तनाव तो कम हो गया है, लेकिन ग्रामीणों के बीच शमशान भूमि को लेकर नाराजगी बनी हुई है। जो भीकमपुर के गांव वालों को जाम लगाना पड़ा। देखिए, भीकमपुर गांव है, यहाँ पे जो है एक 60 वर्षीय व्यक्ति ओम प्रकाश की जो है बीमारी के चलते मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पे जो शमशान घाट है वो खेतों के बीच बना हुआ है, जिसमें जाने का रास्ता नहीं है। तो जाने के रास्ते को लेके एक विवाद था। उसी विवाद के चक्कर में इन लोगों ने बॉडी को रख के जो है जीटी रोड पे कुछ देर के लिए रख दिया था। जैसे सूचना मिली वैसे तत्काल जो है एलओ स्कीम लागू करके यहाँ पे मैं मौके पे पहुंचा, बॉडी को हटवाया गया। अब उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। और जो शमशान की भूमि का विवाद है उसके लिए तत्काल जो है उच्च अधिकारियों से वार्ता की गई। इसका जो है त्वरित जो है आगे इसके लिए पत्राचार किया जाएगा, इसका निस्तारण कराया जाए कि शमशान में जाने के लिए रास्ता उपलब्ध कराया जाए। सर, जो खेत मालिक है उसके कहना है मैं तो पिछले 8 वर्ष से लगातार प्रशासन को अपील कर रहा हूँ कि यहाँ रास्ता दीजिए, मैं अपनी जगह देने को तैयार हूँ, लेकिन लेखपाल आने को तैयार नहीं। देखिए, इसमें वार्ता हो गई है। मेरी एसडीएम महोदय से भी वार्ता हुई है। उन्होंने कहा है कि इसका जो है 10 दिनों में हम लोग जो है एक प्रस्ताव बना के और इसका निस्तारण कराएंगे। ये निस्तारण होने योग्य भी ऐसा मामला है, जाने का रास्ता मिलना चाहिए। जी, क्या नाम है आपका, कौन सी जगह है? मेरा नाम मिथिलेश है, ये भीकमपुर गाँव में। आज वैसी क्या समस्या हुई? मेरे सब लोग वोट पर रखकर मेरे चाचा की डेथ हो गई है। चाचा की डेथ हो गई है। 3 बार 6 बजे के कल की मट्टी मारी हुई है, तो 11 बजे वहाँ से लेके आए और 11 बजे से यहाँ पे 3 बार वापसी कर दी। हम तो वहीं थे, हमें तो कोई पता ही नहीं है। 3 बार वापसी कर दी, 3 बार। किसने वापस कर दी? ये कौन का खेत है, किसका खेत है? राजेंद्र ने। उसने ऐसा हमें क्या पता क्यों कर रहा है? पहले मरघट यहाँ तक मट्टी वो होती। अब इसने जोत लिया, इसमें क्या महल बनाएगा, क्या करेगा? गांव की कोई मट्टी होए वो लगन नहीं देता है यहाँ पे, वापसी कर दे। जरा सा दिख रहा है, कब्जा ही कर लिया, कब्जा कर लिया है। और क्या कहे, में मट्टी आती है जिसकी गरीब लोगन की, तो गरीब लोगन को तो कोई समझता ही नहीं है। आजकल पैसोवारी की वो है ना बात, जीत है यहाँ पे। आने जाने का रास्ता ही नहीं है, रास्ता बंद कर दिया। और ये कह रहा है इसमें घुसोगे तो इसकी कीमत देनी पड़ेगी। कीमत अब उसने इतनी बोली हो उतनी कीमत देनी पड़ेगी अगर ये गेहूं खुद गए तो। वो कह रहा है राजेंद्र खेत है उसका। पुलिस आई है, पुलिस भी 2 बार लेके आई है हमें। 2 बार पुलिस ने लेके आई है कि जाम खोलो, चलो हम रास्ता दिलवा रहे हैं। फिर भी हम आए तो यहाँ से वापसी करी है पुलिस ने। तो फिर हमने कही है कि जब तक अधिकारी नहीं आ जाएगा जब हम हटेंगे नहीं। पागल नहीं है, सब अपने बाप की हम मट्टी इधर उधर कर रहे हैं। पहले ये काम कर लेता तो क्यों ऐसा होता? अब हो रहा है। हम तो यहाँ कराएंगे, यहाँ कराएंगे। क्या समस्या थी, किस समस्या को लेकर आपको सब रोड पर रखकर जाम लगाना पड़ा? क्या आपकी मांग थी? समस्या ये थी कि 8 साल से ये मुद्दा चला आ रहा है। इसके लिए मरघट के लिए रास्ता नहीं है। मरघट का रास्ता अलग है, मतलब रास्ता बिल्कुल है ही नहीं है इसके लिए। जो चारों तरफ खेत है मेरा, मरघट का नंबर अलग है, खेत का नंबर अलग है। ये है, अब ये गांव वाले जबरदस्ती करते हैं, यही हुआ है सब कुछ। तो ये फसल बर्बाद होती है, हर बार हमारी हो रही है, अब भी देख लो आपके सामने ही हो रही है। तो इस बात को लेकर आपने विरोध जताया था कि मतलब रास्ता खेत आपका है, हाँ, रोड नहीं है। हाँ, हर बार हम ही विरोध जताते हैं। तो नुकसान तो हमारा ही होता है ना। जब यहाँ मरघट है तो ये जो है सबको कहाँ पर अंतिम संस्कार करेंगे? यही होता आया है अभी तक और यही हो रहा है अभी। अब इस तरीके से हो रहा है, पहले मर्जी से हो जाता था। लेकिन जब रास्ता नहीं है तो फिर कैसे इसका निवारण करेंगे?
निवारण ये तो गवर्नमेंट करेगी, निवारण कैसे होगा? लेकिन आपका खेत आप बता रहे हैं हमने तो लिख के दे दिया, हम अपनी जमीन में से भी 10 फुट दे रहे हैं अपनी। हाँ, इच्छा है हमारी, आप अपनी हम चाह रहे हैं साइड में हो जाए, 10 फुट अपने में से दे रहे हैं, 10 फुट इसका हो जाए मरघट का, 20 फुट रास्ता दे रहे हैं। हाँ, मरघट साइड कोई यहाँ से दूसरी जगह करके नहीं, अपने ही खेत में शिफ्ट हो जाएगा, दूसरी जगह अपने खेत में, खेत किसी और का है नहीं अपना ही उसमें से 10 को देना चाहता है। हाँ बिल्कुल। तो फिर समस्या क्या ऐसी आन पड़ी है? समस्या तो गवर्नमेंट से पूछो, गांव वाले अब गांव वाले कर रहे हैं। गांव वाले किस बात का विरोध कर रहे हैं? उनको रास्ता चाहिए, उनको रास्ता चाहिए, बिल्कुल आप चाहिए। तो तैयार है रास्ता, हम तो देने के लिए तैयार हैं। फिर समस्या इसमें लेखपाल साहब प्रशासन की कमी है थोड़ी बहुत, क्या कमी है? तो कोई आता ही नहीं है, 8 साल से इस मामले में लगे पड़े हैं, कोई आता ही नहीं है अब। यानी आपने लगातार कह रखा है, लेकिन बिल्कुल कह रखा, 2017 में भी हमने वो दी थी, लिखा उसी को लेकर समस्या है। हर बार नुकसान होता है, ऑब्जेक्शन तो बनता है। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार। जिनकी मौत हुई वो कौन है आपका? मतलब जो मृतक है आज वो आपके ये ओम प्रकाश गांव के ही व्यक्ति हैं ये। गांव के हैं? हाँ, गांव आप के ही के हैं। गांव। हाँ, गांव के हैं। इनका नाम जो मृतक है ओम प्रकाश क्या नाम उम्र है। होगी? इनकी उम्र होगी 50-55 के लगभग। इनकी मौत कैसे हुई? ये बीमारी के चलती है। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर जयप्रकाश। अच्छा, किस तरह की यहाँ समस्या है? समस्या ये सर है कि इस मरघट के लिए रास्ता नहीं है, इधर से भी चारों तरफ से रास्ता नहीं है, और इस किसान का ये खेत है, किसान का चारों तरफ ही खेत है, इसके लिए रास्ता नहीं है। और किसान चाहता है कि मैं साइड में करके, यानी कि बराबर में देके मरघट, और 10 फीट की रास्ता अपनी दे रहा हूँ, 10 फीट की मरघट की जगह दी जाए। और इसके लिए हम साल भर से तो मैं लग रहा हूँ, लेखपाल जी से मिला हूँ, लेखपाल जी कह देते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। प्रधान जी से भी किया, प्रधान जी से भी हम लग कर चले हैं, प्रधान कहते हैं कि भैया वो आने के लिए राजी नहीं है। इसी वजह से ये आज जो घटना हुई है, रोड जाम जो किया गया है, प्रशासन के लिए किया गया है। प्रशासन सचेत तो हो कैसे अभी सब भीकमपुर थाना बन्ना देवी। अब आलाधिकारी आए यहाँ पर? अब आलाधिकारी आज आए हैं, आश्वासन दिया है उन्होंने कि हम 10 दिन के अंदर इस मरघट की समस्या का समाधान कर देंगे। तो यानी कि आपने ये रास्ता निकाला कि जब आपकी 8 साल की सुनवाई नहीं हो रही थी, हाँ तो जी, आपको रोड जाम लगाना पड़ा। हाँ जी, उसके बाद आपकी सुनवाई हुई है। सुनवाई अभी क्या आश्वासन दिया आपको? आश्वासन 10 दिन में रास्ते का निर्माण करा दिया जाए। कैसे कराएंगे वो जाने। मरघट कब से निर्माण है? मरघट तो सर प्राचीन है। हाँ जी, यहाँ से भक्ति आए हैं। पहले इनकी ये जो है पैतृक संपत्ति शामिल में थी चारों भाइयों की, अब इनमें न्यारा हो गया तो इनके बीच खेत में ये मरघट आ गए। तो किसान का सर नुकसान होता है तो उसे तो दर्द होगा ही। कौन किसान है जिनकी सब जगह है? किसान है राजेंद्र सिंह जी। वो चाहते हैं कि मरघट हम अलग, मरघट वो नहीं चाहते, पूरा गांव चाहता है कि एक साइड में मरघट हो जाए और रास्ता हो जाए क्लियर, या आगे की कोई समस्या नहीं रहे। समस्या क्या थी? रोड को लेकर? रोड को लेकर थी सर। हाँ, इसके लिए रोड नहीं है सर, आप देख लीजिए। ये कौन सी जगह है और आपका क्या नाम है? रचना देवी। और ये जगह कौन सी है? ये भीकुमपुर के मरघट आएंगे। भीकमपुर। तो क्या ऐसी घटना हुई जो इतने लोग गांव के इकट्ठे हैं या रोड सर जाम करना पड़ा? सर ये बात है, लाश नहीं लगन देते। कौन नहीं लगने देता? ये खेत वाला सर हर बार की करता है के एक बार की नहीं, मेरे बाप की 3 बार लाश जीती रोड पे वहाँ रख दी, दिल्ली वाली रोड पे। मेरा भाई खत्म हुआ जब भी इन्हें ऐसी हरकत करी। अब 1 साल ना भाई मेरे भाई को दूसरी लगी है, और गत ऐसी अब कर रहे हैं। आज किसका स्वर्गवास हुआ? मेरे बाप का। क्या नाम है? ओम प्रकाश। खेत वाले तो ये कह रहे हैं कि हमने कभी मना नहीं करा, हम तो झूठ बोला, झूठ बोला। 3 बार लाश गई है मेरे रोड पे। हम अपने बाप की भाई, अपने बाप की वहाँ पे बैठे हम। जब हमने कह दिया कि हमारे बाप की लाश नहीं लगन दे रहे, जब आए हम, जब 3 बार मेरे बाप वहाँ रोड पे पड़ा, जब आए हम। हाँ हाँ, वो लाश नहीं लगन दे रहा। वो गाँव की लाश नहीं लगन देता। ये क्या सालन से हमसे नहीं है, बहुत सालन से शुरू से जब से बड़े बूढ़े कहते हैं, उन्हीं के जन्म से 3 बीघा में मरघट। जगह नहीं देता, लगान नहीं देता, करते दोस्ती। आज आपने रोड जाम करा है। हाँ तो क्या आश्वासन दिया आपको? हमारे बाप की लाश कैसे लौटा रही है? कहाँ वजह पे लौटा रही? क्यों न लगान दे? अधिकारी ने क्या कहिया? हमने तो अधिकारी तो क्या कहिया, जैसे भी चलवा दो। रोड चाहिए, रोड पे जहाँ पे जैसे भी चला के मिट्टी डाल दो, रोड पर जाना चाहिए। और कीमत मांगता है इसकी
की मांग रहा कीमत। अगर जब मतलब रखवाऊंगा तब कैसे दीजिए आप? हाँ कितने डिमांड रहती है? हर बार